हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भाई लोग और सबों को गुड मॉर्निंग। और आज है हम लोग सीएनआई चर्च में होली कंफर्मेशन और इधर पूरा दिखा रहे हैं। बाहर पूरा तैयारी हो गया है। ये देखिए, ये सब लग गया अभी। तो अब ये बिशप आने वाले हैं कुछ देर में और ये रहा चर्च। और इधर कंफर्मेशन लेने वाले लोग अभी तैयारी कर रहे हैं। तो फाइनली यहाँ हम लोग के जो बिशप स्वामी हैं वो पहुँच गए हैं और अपने गाड़ी से उतर रहे हैं। पुरोहितों से मिल रहे हैं और पुरोहित इनका स्वागत कर रहे हैं। अभी इनको वेलकम सॉन्ग से हम लोग वेलकम करने वाले हैं और जो नए दृढ़कृत लोग हैं वो लोग गाना इसके लिए तैयार किए हैं, तो सुनते हैं।
अभी अभी हम लोग ने बिशप स्वामी का वेलकम किया और उसे अभी अंदर ले गए जहाँ पुरोहित लोग रहते हैं, वहाँ पर रुके। और अभी हम लोग जाते हैं यहाँ से चर्च की ओर। फिर चर्च में जितने भी कंफर्मेशन लेने वाले लोग हैं, जितने कोई भी हैं, सभी कोई अंदर में बैठेंगे। तब हम लोग चलते हैं चर्च के अंदर, फिर आगे का चर्च के अंदर में। प्रार्थना शुरू होगी, आप लोग साइलेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद। तो सभी यहाँ पे कंफर्मेशन लेने वाले लोग चर्च अंदर आ गए हैं और अपने अपने जगह पर बैठ गए हैं। देख सकते हैं लोग, सब खुश नज़र आ रहे हैं ये लोग। सब यहाँ एंजल की तरह लग रहे हैं, वाइट कपड़े पे, होली कंफर्मेशन। तो अभी हम लोग चर्च अंदर में बैठे हुए हैं और साथ ही कंफर्मेशन वाला लड़का लोग के साथ में बैठे हैं। थोड़ा सा कोना में जगह मिला, जाके जरूर बैठे हुए हैं और गर्मी तो कस के लग रहा है। बुराई की है और भलाई करने में आप सफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सब खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर यह दे। भविष्य में नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करे, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब बैठ जाइए, आप पहला पाठ सुनेंगे। परमेश्वर का वचन सुनो जो पवित्र आत्मा के दान के विषय यहेजकेल नबी की पुस्तक में पाया जाता है। यहेजकेल नबी की पुस्तक उसका 36वां अध्याय पद संख्या 26 से 28 तक। यहेजकेल नबी की पुस्तक 36वां अध्याय पद संख्या 26 से 28 तक। प्रभु यूं कहता है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरा वाक्य हम सुनेंगे। वचन सुनो जो पवित्र आत्मा के दान के विषय रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री में पाया जाता है। रोमियो उसके 8वें अध्याय उसका 11 से 17 पद तक। रोमियो उसका 8
उसका 11 से 17 पद तक। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी निष्फल देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासता की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे आबा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। यह परमेश्वर का वचन है। गीत गा के आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में उसकी उपस्थिति मानते हुए हम सब विश्वासीगण इन बच्चों को ईश्वर के सामने उपस्थित किए हैं। ये प्रभु हैं। इस मसीही विश्वास के विषय में बचपन से ही इनके माता पिता, धर्म माता पिता, अभिभावक गणों के माध्यम से इन्हें दी गई हैं, क्योंकि इनके बपतिस्मा के समय उनके अभिभावक गणों ने, माता पिता और प्रियजनों ने जो प्रतिज्ञाएं इन बच्चों के बदले में स्वयं लिए थे, उन प्रतिज्ञाओं को आज हम सब की उपस्थिति में ईश्वर के सामने अपने ऊपर लेने वाले हैं कि यीशु ख्रिस्त के अनुसार वो कौन सी आज्ञा है जो सभी मनुष्यों के लिए हैं, और इससे बढ़कर कोई दूसरी आज्ञा नहीं। कोई कृपया खड़े होकर बताएं। धन्यवाद। इस आज्ञा को हमने आज आराधना के आरंभ में भी सुना है, जहाँ
परमेश्वर के उत्तराधिकारी और ख्रीस्त के सब उत्तराधिकारी हैं। आप भी परमेश्वर के उत्तराधिकारी और ख्रीस्त के सब उत्तराधिकारी बनाए गए हैं। आमीन। अब हम खड़े होकर के गीत गाएंगे। Masidas Mar, Asiat Mundur, Arfan Susant Mundur, Herman Barayo, Abhinav Ambar Kanduna, Bipin Kishore Santosh Herenj, Kuldeep Purti, NM Kunul Purti, Amit Daniel Dhudray, अनीस अभिषेक जॉन सोएल, सबन हुनीपुर्ति, पत्रस हुनीपुर्ति, जॉन हसापुर्ति, प्रभु सहाय ढुडरा, सुशीला रोशन सोएल, सोनाली पुर्ति, एनी एस्टेला मुंडू, अर्सल्यानी हेम्ब्रोम, पौलीना ढुडरा, प्यारी एंजल ढुडरा, हेमंती विश्वासी सोए, डेजी अस्टेला रूथ कंडुना, दीप्ति भान, जयवंती नाग, दुलारी तोपनो, अंजना खुशबू मुनिपुर्ति, जसमानी ओडिया, क्रिस्टीना एपिल होरो, अनुभा वायलेट हेरेंज, मोनिका दुलारी मुंडू, अनिमा धान, बहादुर पुर्ति, शशि गुड़िया, शांति पीड़ू, रेबेका करिश्मा मुंडू, कैथरीना बर्जो, सुभाषी ढुडरा, एलिशा पुर्ति, इभा निकिता बोदरा, इपिल अंजेला राहिल बोदरा, नीलम लगड़ा, सुगी सीमा ओडिया, खुशबू सोयमुरुम, लिपि ओडिया, सावित्री तिर्की, जसमनी चुटियापुर्ति, एलिना आस्था भरोसी मुंडू, बेतवारी मुंडू, सुनीता जोंको। दृढ़कर विधि कर्म संख्या 14 से आगे देखिए। दृढ़कर विधि कर्म संख्या 14। तुम जो दृढ़ीकृत होने की इच्छा रखते हो, तुम्हारे लिए यह आवश्यक है कि सबसे पहले ख्रीस्त के प्रति अपने निष्ठा का और समस्त बुराई को त्यागने का निश्चय प्रकट करो। यीशु ख्रीस्त के अनुयायी बनने के लिए जो त्याग करना पड़ता है, उसका तुमने भली भांति विचार कर लिया होगा। ख्रीस्त का कथन है, यदि कोई मनुष्य मेरा अनुयायी बनना चाहता है तो वह अपने आप को त्याग दे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे आए। और साथ ही ख्रीस्त की यह प्रतिज्ञा भी है कि उसकी संगति में कोई भी बोझ इतना भारी नहीं होता कि वह उठाया न जा सके। इसलिए अब मैं तुम सब प्रत्याशियों से प्रश्न पूछूंगा और तुम एक साथ उत्तर दोगे। क्या तुम यीशु ख्रीस्त को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करते हो? क्या तुम इसलिए
सब बुराई को त्यागते हो? क्या तुम प्रभु यीशु ख्रीस्ट का उसकी कलीसिया की संगति में अनुसरण करोगे? तुमने ख्रीस्त के सच्चे अनुयायी होने का और सब बुराई को त्यागने का संकल्प किया है। ऐसा करने की सामर्थ पाने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उन लोगों से की है जो विश्वास तथा आशा के साथ उससे लौ लगाए रहते हैं। इसलिए मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम परमेश्वर पिता पर, जिसने तुम्हारी और सारे जगत की सृष्टि की है, विश्वास करते और भरोसा रखते हो? क्या तुम उसके पुत्र यीशु ख्रीस्त पर, जिसने तुमको और समस्त मानव जाति को पाप से मुक्त किया, विश्वास करते और भरोसा रखते हो? अपना दाहिनी हाथ इन प्रत्याशियों की ओर फैलाएंगे और हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, यह कहते हुए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे स्वर्गीय पिता, बपतिस्मा में नए जन्म के स्नान से तथा पवित्र आत्मा की नवीन बनाने वाली सामर्थ से हम सब तेरे संतान, तेरी कलीसिया के अंग बनाए गए हैं। अब तो इन बच्चों को उसी आत्मा की बुद्धि और आत्मा की युक्ति और आत्मा की ज्ञान और सच्ची भक्ति की आत्मा की परिपूर्णता प्रदान कर और हे प्रभु तेरे पवित्र भाई के आत्मा से इनको परिपूर्ण कर। आमीन। अब तो लोग क्या ही बैठते थे जी, जिनका हो गया तो बैठिए। हे प्रभु अपने प्रिय पुत्रियों को पवित्र आत्मा में दृढ़ कर। आमीन। आमीन। हे प्रभु अपने प्रिय पुत्रियों को पवित्र आत्मा में दृढ़ कर। आमीन। आमीन। हे प्रभु अपनी प्रिय पुत्रियों को पवित्र आत्मा में दृढ़ कर। आमीन। हे प्रभु अपने प्रिय पुत्रियों को पवित्र आत्मा में दृढ़ कर। आमीन। हे प्रभु अपने प्रिय पुत्रियों को पवित्र आत्मा में दृढ़ कर। आमीन। हे प्रभु अपने प्रिय पुत्रियों को पवित्र आत्मा में दृढ़ कर। आमीन। हे प्रभु अपने प्रिय पुत्रियों को पवित्र आत्मा में दृढ़ कर। आमीन। आमीन। हे प्रभु अपने प्रिय पुत्रियों को पवित्र आत्मा में दृढ़ कर। आमीन। हे प्रभु अपने प्रिय पुत्रियों को हमें कर। आमीन। आमीन।
हे प्रभु अपनी प्रिय पुत्रियों को पवित्र आत्मा में दृढ़ कर। आमीन। आमीन। हे प्रभु अपनी प्रिय पुत्रियों को पवित्र आत्मा में दृढ़ कर। आमीन। आमीन। हे प्रभु अपनी प्रिय पुत्रियों को पवित्र आत्मा में दृढ़ कर। आमीन। आमीन। हे प्रभु अपनी प्रिय पुत्रियों को पवित्र आत्मा में दृढ़ कर। आमीन। आमीन। हे प्रभु अपनी प्रिय पुत्रियों को पवित्र आत्मा में दृढ़ कर। आमीन। आमीन। हे प्रभु अपनी प्रिय पुत्रियों को पवित्र आत्मा में दृढ़ कर। आमीन। आमीन। हे प्रभु अपनी प्रिय पुत्रियों को पवित्र आत्मा में दृढ़ कर। आमीन। आमीन। हे प्रभु अपने इन प्रिय पुत्रियों को पवित्र आत्मा में दृढ़ कर। आमीन। आमीन। हे प्रभु अपने इन प्रिय पुत्रों को पवित्र आत्मा में दृढ़ कर। आमीन। आमीन। हे प्रभु अपने इन प्रिय पुत्रों को पवित्र आत्मा में दृढ़ कर। आमीन। आमीन। हे प्रभु अपने इन प्रिय पुत्रों को पवित्र आत्मा में दृढ़ कर। आमीन। आमीन। हे प्रभु अपने इन प्रिय पुत्रों को पवित्र आत्मा में दृढ़ कर। आमीन। आमीन। हे प्रभु अपने इन प्रिय पुत्रों को पवित्र आत्मा में दृढ़ कर। आमीन। आमीन। हे प्रभु अपने इन प्रिय पुत्रों को पवित्र आत्मा में दृढ़ कर। आमीन। आमीन। हे प्रभु अपने इन प्रिय पुत्रों को पवित्र आत्मा में दृढ़ कर। आमीन। आमीन।
हे प्रभु अपने इन प्रिय पुत्रों को पवित्र आत्मा में दृढ़ कर आमीन। आमीन। हे प्रभु अपने इन प्रिय पुत्रों को पवित्र आत्मा में दृढ़ कर आमीन। आमीन। हे प्रभु अपने इन प्रिय पुत्रों को पवित्र आत्मा में दृढ़ कर आमीन। आमीन। हे प्रभु अपने इन प्रिय पुत्रों को पवित्र आत्मा में दृढ़ कर आमीन। आमीन। हे प्रभु अपने इन प्रिय पुत्रों को पवित्र आत्मा में दृढ़ कर आमीन। आमीन। हे प्रभु अपने इन प्रिय पुत्रों को पवित्र आत्मा में दृढ़ कर आमीन। आमीन। हे प्रभु अपने इन प्रिय पुत्रों को पवित्र आत्मा में दृढ़ कर आमीन। आमीन। हे प्रभु अपने इन प्रिय पुत्रों को पवित्र आत्मा में दृढ़ कर आमीन। आमीन। हे प्रभु अपने इन प्रिय पुत्रों को पवित्र आत्मा में दृढ़ कर आमीन। आमीन। हे प्रभु अपने इस प्रिय पुत्र को पवित्र आत्मा में दृढ़ कर आमीन। आमीन। अब घुटना टेकिए, इकुड़वन पे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु अपने इन बच्चों की रक्षा कर, इनको अपने स्वर्गीय अनुग्रह में बलवंत कर, ये सदा सर्वदा तेरे बने रहें और जब तक ये तेरे अनुग्रह में अनंत राज में न पहुँचे तब तक तेरे पवित्र आत्मा में प्रतिदिन उत्तरोत्तर बढ़ते जाए। आमीन। आमीन। सर्वशक्तिमान और सदा जीवित परमेश्वर, हम तुझे उस महान आशीष के लिए जो तूने हमारे हाथ रखने के द्वारा अपने इन बच्चों को प्रदान की है धन्यवाद देते हैं। इस चिन्ह के माध्यम से इन्हें निश्चय हुआ है कि तेरी कृपा दृष्टि सर्वदा इन पर रहती है। हम इनको तेरी पितृव्रत देखभाल के सुपुर्द करते हैं। इन्हें ये वक्त कि वे जीवन भर तेरी सेवा करें और अंत में तेरी अनंत उपस्थिति का आनंद प्राप्त करें। सेवा तुझे हे पिता और पवित्र आत्मा को, बुद्धि, पराक्रम और प्रेम की एक ही परमेश्वर को हम धन्यवाद और स्तुति की बलि कभी और सदा सर्वदा अर्पित करते हैं। आमीन। आमीन। अब हम सब कोई खड़े हो जाएंगे। सुबह को बुद्धि गुण है, मन में धागा में है। हम तुम्हें कलीसिया की सार्वजनिक सदस्यता में प्रवेश देते हैं और तुम्हारा स्वागत करते हैं। अब नया वाला पीछे की ओर मुड़ जाइए।
और इस समय माननीय माता पिताओं की ओर से क्रिस्त के जीवित कलीसिया की सुंदर संगति में इन नए सदस्यों का स्वागत करेंगे। मंडली के माता पिता भाई बहन मेरे पीछे कहेंगे, तुम प्रभु भोज में हमारे साथ सहभागी हो रहे हो, इसलिए हम जो तुम्हारी मंडली के सदस्य हैं तुम्हारा हार्दिक स्वागत करते हैं। हम तुम्हारे मित्र बनने और तुम्हारे लिए प्रार्थना करने का वचन देते हैं। परमेश्वर हम सबको यह वर दे कि हम साथ साथ आत्मा की एकता में और प्रेम के बंधन में इस पृथ्वी पर उसकी सेवा करें और ज्योति में रहने वाले उसके संतों की सिद्ध सहभागिता प्राप्त करें। नए वाले मेरे पीछे, हम आपके स्वागत के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। अब दीदी की ओर मुड़ जाइए, यहीं पर हस्ताक्षर विधि समाप्त होती है। अब हम प्रभु भोज विधि की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रभु भोज विधि क्रम संख्या 22 से आगे शांति अभिवादन से आगे आप सबके साथ रहे, आपके साथ ही रहे। इस समय एक दूसरे का अभिवादन करते हुए प्रभु का प्रेम आदान प्रदान करते हुए अगल बगल में जो है उसे हाथ से हाथ मिला सकते हैं और एक दूसरे का अभिवादन करते हुए और पवित्र भय और श्रद्धा के साथ अपने चढ़ावे प्रभु को अर्पण करते हुए हम गीत गाएंगे। खोयर की अगुवाई में गीत, और इसी गीत के समय धन्यवाद दान भी अर्पण किया जाए। जीवन के सफर में जबकि स्टूडेंट है दोनों को पढ़ने, लेकिन वो तो साथ को आशीष दिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तो स्वस्थ और भला जगह जीवन दे, आपकी बड़ी दया से नए वर्ष प्रयास करते हैं प्रभु। धन्यवाद के साथ विनती है तेरा वचन ही दोनों को मार्गदर्शन करे, गलत बातों से गलत संगति से दोनों को बचाइए। एक सुंदर मसीह सुंदर जीवन जीते हुए आगे बढ़े और प्रभु उनके तरह से परिवार का नाम रोशन हो, कलीसिया में आपकी महिमा होने सके प्रभु। आज जबकि जन्मदिन के अवसर पर घुटना टेक करके आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु। इनके धन्यवाद को स्वीकार कर और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। खुशहाल से लौट जाए प्रभु, आप दोनों के साथ रहे। उसने कटोरा दिया और तुझे धन्यवाद देकर उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह नई वाचा का मेरा रक्त है जो
तुम्हारे दोनों की पाप क्षमा के लिए बहाया जाता है। तुम जब कभी इसे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसलिए स्वर्गीय पिता की स्मृति में हम इस रोटी और दाखरस को पृथक करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार समर्पित सिद्ध बलिदान को, उसके मृत्यु में से पुनरुत्थान को और स्वर्ग में उसके आरोहण को आनंद से मनाते और घोषित करते हैं, और हम उसके महिमा सहित आने की प्रतीक्षा करते हैं। हमारे लिए बड़ा उठा है, हम एक साथ इस खंड को पढ़ें। इसलिए हे दयालु पिता, उसी हमारे महापुरोहित के द्वारा धन्यवाद और स्तुति के हमारे इस बलि को स्वीकार कर और जब तेरी ईश्वर महिमा के समक्ष हम इन पवित्र भाव को खाते और पीते हैं, तो तू अपने आत्मा के द्वारा नाम जीवन दे, अपने प्रेम से प्रोत्साहित कर और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह में संयुक्त कर, उसी के साथ और उसी में और उसी के द्वारा के साथ से हे सर्वशक्तिमान पिता, उन सब भक्तों के साथ जो पृथ्वी और स्वर्ग में तेरे समक्ष उपस्थित हैं, हम तेरी आराधना करते और उनसे स्तुति का गान करते हैं। आदर, महिमा, पराक्रम केवल तेरी ही हो। आमीन। हमने इस रोटी को तोड़ा है कि हम क्रिस्त की देह में सहभागी हों। हम इस कटोरे के द्वारा जिस पर हमने आशीष मांगी है, क्रिस्त के रक्त में सहभागी हैं। क्रिस्त का जीवन हमें है और हम उसी में जीवित हैं। इस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता क्रिस्त ने सिखाया है, हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा दिन भर का रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न डाल, बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब सर्वदा तेरे हैं। आमीन।
अभी गिरजा ख़त्म हो गया है और जितना भी दृढ़ीकरण वाला प्रोग्राम था वो सब ख़त्म होकर सब दृढ़ीकरण वाले बाहर निकल गए हैं। तो अभी चलते हैं बाहर मिलने जितने भी दृढ़ीकृत लोग लिए हैं उनसे और उनको बधाई देते हैं न्यू लाइफ के लिए। तो अभी हम लोग दो भाई दोनों जा रहे हैं नया दृढ़ीकृत लोगों से मिलने के लिए और चॉकलेट लेंगे भर भर के। देखते हैं कौन कितना देता है। अब यहाँ तो प्रोडक्शन चल रहा है, कैसे घुसेंगे समझ नहीं आ रहा है। प्रोडक्शन चल रहा है। को मिल चुका है आपसे, तो आगे चलते हैं। रुको जी हम लोग थोड़ा ये तो चॉकलेट दो खींचने का, चॉकलेट दो ले लिए हम। दो हैप्पी न्यू लाइफ, हैप्पी न्यू लाइफ। चलो अंदर एक बार सर के बाहर है मैं। चलो उधर इधर पूरा मिल लिया तुम लोग? नहीं, आप उधर से आते हैं ना? हाँ इधर से तो हम लोग इधर से तो चॉकलेट ले लिए हैं, अब उधर से जाते हैं हम लोग। कहाँ से लाइन लगल? वहाँ से। चलो तब हम लोग चलते हैं मस्सी लोग के यहाँ से। कहाँ किधर है मस्सी? अभी हम लोग मस्सी लोग किधर है? हम लोग कहाँ गया? चलो हेलो हेलो इधर 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 क्या बोलते हैं सर? आइए तो जमा करना इधर भाभी भी आइए, भाभी अच्छा कोई बात नहीं। हैप्पी न्यू लाइफ। जल्दी जल्दी माफ करना। अरे हैप्पी न्यू लाइफ। हेमंत और सोनाली लोग जरूरी है। हैप्पी न्यू लाइफ। हैप्पी न्यू लाइफ।
हम दोनों फिर किधर शुरू करेंगे? भाई लोग अपने मिल जाता है, हम लोग मिलकर मिल रहे हैं। यहाँ मिलने चलते तुम मिला किधर से जाएंगे? इधर से? ये तो इधर से, इधर से, इधर से, इधर से। चलो थैंक यू। नहीं लाइक हम सभी पसंद से खूब जा रहे हैं। हाय गर्मी। तो अभी हम लोग का हो गया है लगभग इधर उधर खोजना, मिलना जुलना सब। ओ फिर किधर चलेंगे अमर? वो तो क्या उधर के चॉकलेट सब ले ले, इधर से जाते हैं। अरे इस छोर का भी तो चॉकलेट टेस्ट करना होगा ना। चलो आ रहे हैं, चलना। अच्छा चलो अब किधर जाते हैं? देखो मेरा पास ना आधा टका दे रहा है, बोल रहा मिल लेते हैं दोस्त लोग से बोला, इसीलिए उधर का चॉकलेट टेस्ट करने चलना चाहिए। हाँ रे बोलो, उधर का चॉकलेट टेस्ट करने के लिए चलना चाहिए। चल गए हम लोग, हो गया इधर उधर चलो तिगड़ी। हो गया हम हो गया सब खत्म कर सब समझ लिया। हो गया सिर्फ नहीं जाएंगे। धूप लग रहा है इतना जोर से ना।